मैं जयराम प्रसाद यादव, अंबिका न्यूज सारण छपरा। अभी हमारी मौजूदगी है सारण जिले के गरखा विधानसभा क्षेत्र के नराव टोला पे। यहाँ के युवाओं के चुनावी बुखार के संबंध में, चुनावी मंतव्य के विषय में हम कुछ जानना चाहेंगे। आपको अंबिका न्यूज में स्वागत है। जी बिल्कुल, थैंक यू। और अभी सरकार किनका बनाना है? तेजस्वी का सरकार बनाना है। तेजस्वी जी का सरकार क्यों? तेजस्वी युवाओं के हित में ना सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। हमारे यहाँ के जो बेगारी जो मजदूर टाइप के लोग हैं, इनके बारे में बात करते हैं, उनकी सुविधाओं को सोचते हैं। यहाँ तक क्या कि गरीबों के हित में सोचते हैं। यही नहीं, यहाँ ये भी चाह रहे हैं ना कि बिहार में कुछ इस प्रकार से किया जाए ना जो हम लोग तुलनात्मक में टॉप स्टेट में जाए। तो तेजस्वी ये सब सोचते हैं, मुद्दे की बात करते हैं ना, तो हम लोग सरकार उन्हीं को बनाएंगे। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि फिर जंगल राज की ओर सरकार चली जाएगी। ठीक है, जहां तक रहा बात जंगल राज की, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जंगल राज कब था नहीं था, वो चीजें तो आज के जनरेशन को जरूरत नहीं है, आज जानना भी जरूरी नहीं है। ये लोग जो भ्रामक फैला रहे हैं, जो बीजेपी वाले लोग हैं, इन लोग को मैं बता देना चाहता हूँ और यहाँ के जनताओं भी जो है उन लोग को बता देना चाहता है कि जो भ्रामक फैला रहे हैं कि जंगल राज था, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो 15 साल और 20 साल तक जो शासन किए हैं लोग, ये कौन से इसको मंगल राज बना दिए? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जंगल राज पहले नहीं, जंगल राज आज है? आज से बिल्कुल है। आप आए दिन देख रहे हैं कि ये चीजें घटना सामने दिख रही है कि जंगल राज किसको बोलते हैं। जंगल राज किसका परिभाषा है? जंगल राज का परिभाषा ये है कि वो गरीब को बोलने का आवाज दिए, ये मतलब मजदूरों को हिम्मत दिए कि अपनी मजदूरी बराबरी लीजिए, जो अपना काम करे उतना मजदूरी लीजिए। आप जंगल राज उस राज को बोल रहे हैं कि जिन्होंने हमारे दलित और जो कमजोर वर्ग से आने वाले लोग थे, उन्हें बोलने का आवाज, चलने का आवाज, सामने से उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का जवाब दिया, उसको जंगल राज बोल रहे हैं आप? ये किनके विषय में बोल रहे हैं? ऐसा कौन सा किए काम? ये लालू प्रसाद यादव किए हैं। ये पूरा बिहार क्या, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं। आज भले लोग भ्रामक फैला रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के समय जंगल राज था, तो मैं आज भी बता देता हूँ, हमारे यहाँ के जनताओं भी ये आश्वासन दे देता है उन लोगों का कि वो जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं वो सतर्क हो जाए। अब भ्रम फैलाने से ये बिहार के जनता भड़कने वाले नहीं है। लालू जिंदाबाद। लालू जी के किस रूप में देखते हैं आप? धरती पर ना एक महापुरुष, और मतलब क्या ही बताया, दिल से बयान नहीं कर सकते उनको लेकर। हम लोग ने भगवान स्वरूप देखते हैं हम लोग उनको, कि एक मतलब ये कलयुग के जो भगवान है, जिनके अकॉर्डिंग हम लोग को आज मतलब ये हिम्मत से आपके सामने मुझे अगर बोलने का अधिकार अगर दिए हैं, तो ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है। यानी एक बोलने का भी जो अधिकार दिए वो लालू यादव जी ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चाहेंगे कि फिर पूरा तेजस्वी जी की सरकार स्थापित हो जाए? इसमें कोई संदेह शक नहीं है। हम ही नहीं चाह रहे, पूरे बिहार की जनता चाह रही है कि तेजस्वी की सरकार आए, और आएगा भी, इसमें कोई कहीं तक दूर तक दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी कुछ युवा लोग हैं, बात करते हैं इनसे। हम कहेंगे तेजस्वी भैया एक युवा है, आप युवा को लाइए। देखिए तेजस्वी भैया के हम भी शो में गए थे रामपुर, एक ही वादा बोल रहे थे, ना बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम, ना बोल रहे थे जात पात, सीधे कह रहे थे कि हमको केवल 1 महीना दीजिए, हमको कम से कम इन लोग के 20 साल शासन के लिए बैठा है, हमको कम से कम 20 महीना दीजिए, हम 20 महीना में इन लोग के 20 साल के रिकॉर्ड करके देंगे, हर युवा लोग के हम नौकरी का जुगाड़ करेंगे। आज हमारा बिहार स्टेट पलायन में नंबर 1 बन चुका है। 20 साल में लोग एनडीए में शासन कर रहा है लोग, और 11 साल से प्रधानमंत्री बन के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि सारण जिला में आए, इनका हजारों लाखों कुर्सी खाली गया है। जनता फिर इनको 25 में तो फेंकवे करेगा बिहार से, 29 में सेंट्रल से भी जाएंगे। तो अब की बार तेजस्वी सरकार, युवाओं के लिए तेजस्वी सरकार, महिलाओं के लिए तेजस्वी सरकार, महिला के हर वो अधिकार देगा जो तेजस्वी भैया जो सोचे हैं करेंगे। महिलाओं के लिए जीविका दीदी के लिए उनको स्थायी देंगे। जिस भी व्यक्ति को उनके लिए आवास नहीं है रहने के लिए, उसको 5 डेसिबल जमीन दिया जाएगा। 2500 रुपया माई बहन योजना देंगे तेजस्वी भैया। काहेला के लिए? वो युवा है, युवा कभी छल नहीं बोलता है, वो पढ़ा लिखा है। एनडीए सब बोलता है कि हम सीधे हमारा भगवाने से एक ही है। अरे भाई, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, लेकिन याद रखिए जिस देश में 100 किलोमीटर सड़क चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, तो
कहते हैं कि साक्षात सपने में हमारे आए थे, बात हुई थी उनसे। वो नॉन बायोलॉजिकल है, हमारा जिसे मम्मी पापा के नाम है वो उनका मम्मी पापा के नाम नहीं है, इसीलिए ना नॉन बायोलॉजिकल बोले हैं। उनको बिहार तभी याद आता है ना जब हम लोग ठूस ठूस के ट्रेन में मार खा खा के गमछी पर बांध के हम लोग आएंगे वोट देने के लिए, और फिर वही लाचारी से वोट दे के भाड़ा लेके और वही कपड़ा पर पहन के हम लोग सारण सारण से फिर कोलकाता चल जाएंगे, दिल्ली आप चल बोल जाएंगे, रहे हैं, मुंबई चल आप जाएंगे। बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग इलू देंगे, आप इसलिए हम लोग इनको सपोर्ट आप करेंगे। बोल रहे हैं कि 29 में हम एनडीए की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। आप तो कई बार से यहाँ रूढ़ी जी को सांसद बना रहे हैं अपना। देखिए, एक आदमी से परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अगर एक बार में अगर पूरा बिहार के जनता रूढ़ी जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? रूढ़ी जी विषय हमारे लिए जीरो काम किए हैं। याद रखिएगा रूढ़ी जी, आने वाला एक वक्त भी था कि कांग्रेस 70 साल में बुझा रहा था उनका सूर्य कभी नहीं डूबेगा। एनडीए वाले लोग आपका भी सूरज डूबेगा, क्योंकि हर वक्त हमारे देश पर हर एक वंश से लेके मुगल तक दिल्ली सल्तनत शासन किया, अंग्रेज 200 साल शासन किया, इन लोग के तानाशाही खत्म हुआ है। एनडीए वाला के भी तानाशाही खत्म होगा, फिर से नई सरकार आएगा, फिर से युवा खुशहाल होगा, प्राइवेट से ज्यादा सरकारी स्कूल खुलेगा, हमारे युवाओं भाई जिस राज्य में वहाँ नौकरी होगा, बच्चों सब अपना अपना बाल बच्चा भी। फिर जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं लालटेन जुग आएगी, जंगल राज शुरू हो जाएगा। देखिए जंगल राज जब 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने ना, तो पिछड़े जाति और दलित जाति के लिए जब बड़े जाति के सामने जाता था ना पढ़ने लिखने, तो चप्पल उठा के जाता था, आज जब उसको देखता था तो मुड़ी झुका लेता था कि वो बड़े जाति है, हम उनके सामने बोलेंगे नहीं, लालू यादव हमको ये अधिकार दिए हैं। वो हमारे लिए बिहार के अम्बेडकर है लालू यादव। याद रखिएगा, लालू यादव ही पहला का रेल मंत्री थे कि जो हमारे रेल के घाटा में पहला रेल मंत्री 76 को सीट है, उसमें 760 आदमी को ढुका के बैठाता है, तब भी कहता है रेल घाटा में। जाके आपको जनरल में बैठिएगा, जनरल के सीट स्लीपर के आईथी के देखिएगा, तब भी कहता है सीटें 25,000 ट्रेन निकाल, काफी मात्रा में ट्रेन दिए, फिर भी ढका कहाँ रहा है? 0%, क्योंकि जानता है कि बिहार के लोग पढ़ल लिखल में है। जहिया बिहार के जनता पढ़ लेगा, केरल नियर, हिमाचल नियर, कर्नाटक नियर, तेलंगाना नियर, तमिलनाडु नियर, आंध्र प्रदेश में जाइए अपना सरकार बना लीजिए। आप तो कहते हैं हम 11 साल से पीएम है, 15 तक रहेंगे, 2047 का आप सपना दिखा रहे हैं। याद रखिएगा, आपका भी अंत होगा 2025 में बिहार और 29 में सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि 25 से क्रांति आया था जेपी आंदोलन, जो इंदिरा गांधी के सरकार गिरा था, इनका भी सरकार गिरेगा। 25 में अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगा, उधर से चाचा जी अपना समर्थन लेंगे, नायडू अपना समर्थन लेगा, बस ये दो के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार चल रहा है। नेता अगर इन लोग के 300 तो इस बार सरकार किनका बना रहे हैं आप? तेजस्वी यादव, महागठबंधन की सरकार, नया सरकार नई तेजस्वी आएगा, और सारे हमारे पापा मम्मी जो भी सोच जिनका इनका प्रॉब्लम है, सबसे प्रॉब्लम है बिहार में पलायन। जिस दिन बिहार में पलायन रुक जाए, ठीक है हमको मत दे नौकरी यार, हम कमा लेंगे 400-500, लेकिन पलायन तो रुक यार। अपना बच्चा को हरियाणा से हमारे पापा पूछा था कि बेटवा हम पढ़ता कि नहीं यार, कौन नहीं चाहता है कि अपना बेटा बेटी के गला में लगा के रखिए, हम पहुंचाएंगे थी आपने 8 बजे 9 बजे ड्यूटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमें समय दिए। और भी कुछ यहाँ युवा लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए बाबू, आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? अभय कुमार। और क्या कहना चाहेंगे इस बार सरकार किनकी? इस बार चाहते हैं कि बदलाव हो, ताकि उनको भी मौका मिले काम। बदलाव क्यों? इतना बढ़िया सरकार है, 10-10 रुपया सब आदमी को मिला है। हमको फ्रीबीज नहीं चाहिए। फ्रीबीज आप कितना दिन दीजिएगा, कितना कहाँ से पैसे लाइएगा? फ्रीबीज का भी एक अंत होता है, फ्रीबीज सिर्फ वोट पाने का एक तरीका है। अरे इनका सरकार बनेगा नहीं बनेगा, तत्काल तो 10,000 मिल गया आपको। हमको 10,000 नहीं चाहिए, हमको आगे का अपने स्कूल देखना है, हम सरकारी स्कूल में, ताकि हम और हमारे जो और भी बच्चे पढ़ सके। कितना दिन आप प्राइवेट अब खुलेगा, सब उसमें नहीं ना पढ़ा सकता है। गवर्नमेंट रहेगा, उनको मत मिलेगा, और भी सरकारी हॉस्पिटल यहाँ का बन जाए, ताकि जो प्राइवेट में अपना नहीं करवा सकते हो वो करवाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, चेंज ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बदलाव चाहिए। हाँ।